जय मसीह। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यह खास करके बाइबल की ओर से इम्पोर्टेंट वचन आज के विश्वासी जो शत्रु और शैतान से डरते हैं। हालांकि हमारा परमेश्वर शैतान को मारता है, परंतु दुख की बात यह है कि शैतान परमेश्वर के बच्चों को मारता है और विश्वासियों को यह सिखाया नहीं गया कि हमें शैतान को कैसे पटकना है, शैतान से कैसे हमें दूर रह सकते हैं, हम शैतान से कैसे जीत सकते हैं, शैतान के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शैतान को कैसे हरा सकते हैं। खास करके प्रियो, इसी मुद्दा के ऊपर हम आज परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहते हैं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज इस वचन और वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन में एक ताकतवर मसीह बन सकते हैं, पावरफुल विश्वासी बन सकते हैं। तो चलिए हम 10 मिनट बैठकर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं। क्या आप जानते हैं इब्राहिम के जीवन में समस्या आया, दाऊद के जीवन में समस्या आया, मूसा के जीवन में समस्या आया, इजराइलियों के जीवन में समस्या आया। उनके जीवन में समस्या रोटी कपड़ा मकान है, परंतु बड़े बड़े अकाल आया था। जी हाँ, परंतु हमारा परवतदिगार परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा, जो सर्व सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर है, क्या उनको मरने छोड़ दिया? क्या वे लोग पूरा के पूरा विश्वास में खत्म हो गए? क्या बाइबल हमें यही सिखाती है? नहीं, वे परमेश्वर के हाथ थामे हुए विश्वासी, वे परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाले, ये इस प्रकार के योद्धा थे। अकाल आ गया, अकाल का सामना करने का ताकत रखते थे, शत्रु सामने शत्रु को हराने का ताकत रखते थे। ये ताकत मिलता कहां से? ये हमारा ताकत वो परमेश्वर देता है जो सूर्य को और चंद्रमा को और तरेगन को, आसमान को, बादल को, पानी को, समुद्र को, आकाश और पृथ्वी को, पूरे कायनात को बनाया। और बाइबल यही तो बताती है यशायाह के पुस्तक में, जितने यहोवा की बाट जोते हैं वे सब के सब नया अभिषेक, नया बल और नया सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। इस संसार में भटकने वाले लोग के लिए नया सामर्थ्य, नया बल, नया अभिषेक नहीं है, परंतु जो यहोवा के पास उपस्थिति में बैठते हैं उन्हीं के लिए नया बल है। परमेश्वर के दास एलिय्याह कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूं, मेरे कहे बिना 3.5 साल बारिश नहीं होगी। नहीं हुआ। इतना बड़े बड़े योद्धा जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हैं, भाई परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हैं बहन, आप क्यों टेंशन में हैं? मेरा पैर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, बेटी के जीवन में प्रॉब्लम है, बहन के जीवन में प्रॉब्लम है, माँ के जीवन में प्रॉब्लम है, फुल लाइफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। परंतु आपको प्रॉब्लम से ऊपर होकर प्रार्थना करना है, समस्या से ऊपर होकर आपको वचन पढ़ना है, सारी समस्या से ऊपर होकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। तो आप देखिए परमेश्वर आपके लिए कितना और कितने बड़े से बड़े कार्य करेगा। क्योंकि मरियम ये नहीं देखी कि मेरा भाई मर गया है, मरियम ये इंतजार कर रही थी कि मेरा यीशु आएगा और मेरा भाई को चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम के भाई मर गया था, लेकिन मरियम को वो चिंता नहीं कि मेरा भाई मर गया था। मरियम को यह विश्वास है कि मेरा यीशु आएगा और मेरा भाई को जीवित करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम कुछ वचन के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के प्रकाश में चले। परमेश्वर मत्ती 10 और 31 वचन में आपके लिए स्पष्ट रूप से कहता है, तुम्हारे सिर के बाल गिने गए हैं और तुम डरते हो, तुम व्याकुल होते हो, तुम कमजोर होते हो, तुम निराश होते हो, तुम रोने लगते हो, तुम थकने लगते हो, तुम परेशान होने लगते हो और तुम थरथराने लगते हो, तुम कांपने लगते हो। परंतु तुम्हें पता नहीं कि प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे सिर के बाल परमेश्वर क्यों गिन के रखा है।
क्या परमेश्वर नौकर है? नहीं, परमेश्वर तुम्हारा सृष्टि करता है, तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुम्हारा बचाने वाला है, तुम्हारा रक्षा करने वाला है और तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालने वाला है, बड़े से बड़े चमत्कार करने वाला है। इसलिए परमेश्वर तुम्हारा ख्याल करता है कि तुम्हारा एक भी बाल झड़ता है तो फिर परमेश्वर उसको गिन लेता है। हाँ, इसका जीवन में एक बाल झड़ गया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपको ध्यान करता है प्रियो। इसीलिए जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी छोटी छोटी बातें आंधी तूफान आए, डैडी लव मी, आप यह विश्वास रखना, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। दाऊद कहता है, भजन संहिता 120 का 1 पढ़िए, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, संकट के समय मैंने यहोवा के पास गया, संकट के समय मैंने परमेश्वर को देखा, संकट के समय मैंने परमेश्वर के कानों में अपनी आवाज को दिया, संकट के समय में मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में आया, तो क्या होता है? परमेश्वर ने मेरी सुन ली, दाऊद कहता है। प्रियो, जब आपकी परेशानी होती है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, मनुष्य के पास नहीं जाइए, पड़ोस के पास नहीं जाइए, आप घुटना में होकर, अपने घरों में होकर उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन में बना रहिए। परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा और आप भी कहेंगे, संकट में मैंने यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी सुन ली, यहोवा ने मेरी सहायता की, यहोवा ने मुझे छुड़ा लिया, यहोवा ने मुझे चंगा किया, यहोवा ने मेरा उद्धार किया, यहोवा ने मुझे छुटकारा दिया। यदि जितने लोग हमारे बातों को समझ पा रहे हैं, सबको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें, प्रेयर रिक्वेस्ट को, प्रार्थना रिक्वेस्ट को लिखें। और यदि मेरा नंबर चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको नंबर देंगे। प्रियो, आप चाहते हैं छुटकारा, परंतु वचन को ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। परमेश्वर कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ बीमारी होती है, तकलीफ हो तो कुछ प्रॉब्लम होता है, परमेश्वर उनके जीवन में, धर्मियों के जीवन से एक एक बीमारी को फेंकता है, घर से बाहर फेंकता है, शरीर से बाहर फेंकता है, समाज से बाहर फेंकता है। आपके जीवन में परमेश्वर यही करने जा रहा है। विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करें कि परमेश्वर मुझे आज चंगा करेगा, परमेश्वर आज मुझे छुटकारा देगा, परमेश्वर आज मुझे चंगा करेगा। और परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वालों में मेरे लिए नाम से चिन्ह होंगे। वे यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यीशु का मसीह का नाम से बीमारी को चंगा करेंगे, बीमार को पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। और किसी रीति से यदि वे नाशवासक वस्तु भी पी जाएंगे, उनकी हानि नहीं होगी। वे जहर भी पी जाएंगे गलती से, उनकी हानि नहीं होगी। अगर दुश्मन उनको खतरा भी डालेगा, उनकी हानि नहीं होगी। वे सांपों को उठा लेंगे और उनकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे सेनाओं को, यहोवा को, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर को अपना चट्टान मानते हैं, जीवित परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है, परमेश्वर आपके आगे आगे खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ साथ खड़ा है। और आप डरे नहीं, अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में देकर आगे बढ़े, अपना घुटना परमेश्वर की उपस्थिति में देकर आगे बढ़े, अपना हृदय परमेश्वर को हृदय में देकर आगे बढ़े, अपना मन परमेश्वर को वचन में देकर आगे बढ़े। परमेश्वर आपके लिए महान और अद्भुत कार्य करेगा। प्रेरितों 4 का 13 अध्याय में 13 वचन में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले इतने अनपढ़ थे, इतने कमजोर थे, इतने असमर्थ थे, परंतु वही चेले यीशु मसीह को धोखा दिए। लेकिन बाइबल बताते हैं, जब वे पवित्र आत्मा पाए, स्वर्ग से सामर्थ पाए, स्वर्ग का अभिषेक पाए, स्वर्ग का वरदान पाए, स्वर्गीय पिता का दर्शन पाए, प्रार्थना के द्वारा परिवर्तन हो गए वे सारे चेले।
और चेलों के द्वारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा किया। चेलों के द्वारा परमेश्वर सारे बीमारी को चंगा किया, सारे शैतानों को भगा दिया। लोग परमेश्वर के ऊपर 3,000, 5,000, 10,000 विश्वास में आए। कब हुआ? ये कब हुआ? यही रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों 4 अध्याय का 13 वचन, 4 का 13 वचन आज याद कर लीजिए प्रियो। इस वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर के दास जो प्रेरित पौलुस, यूहन्ना, मत्ती, थोमा, जितने चेले लोग थे, फिलिप्पुस, सब के सब प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। आज आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने साथ क्या प्रभु यीशु के साथ चलते हैं? क्या प्रभु यीशु की उपस्थिति में चलते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ गीत गाते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुने हैं? यदि आप प्रभु यीशु की आवाज सुन लेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा आपके गांव को, आपके घर को, आपके समाज को आशीष देने जा रहा है। आपको चंगा करके आपके द्वारा इस्तेमाल करेगा, आपके घर के लोग को आशीष देगा। आप परमेश्वर का वचन को, उसकी आवाज को, उसके महिमा किया गया वचन जो बाइबल के अंदर कार्य, ध्यान से सुने। आप चिंता ना करें प्रियो, मेरे जीवन का सूर्य डूब रहा है, मेरे जीवन में परेशानी हो रहा है, मेरे जीवन में शैतान कष्ट बढ़ा रहा है, मेरे जीवन में ये हो रहा वो हो रहा, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का वचन और प्रार्थना उपवास में बढ़ जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं, परमेश्वर मुझे छोड़ा नहीं तो आपको क्यों छोड़ेगा, आपको क्यों त्यागेगा। भजन संहिता 121 अध्याय आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए प्रियो। परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्राण की रक्षा करूंगा। शैतान आपकी प्राण को बर्बाद करता है, आपके बच्चों के प्राण को, आपके पति के प्राण को बर्बाद करता है, परंतु परमेश्वर आपके प्राण की रक्षा करेगा। आपके प्राण से बढ़कर इस दुनिया में ना आपका घर है, ना पैसा है, ना नौकरी है, ना पढ़ाई है, ना दुनिया, ना जान, ना कोई पद, ना कोई चीज है। आपके प्राण की परमेश्वर रक्षा करेगा। डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कहता है मैं दिन में तेरी रक्षा करूंगा, रात में भी तेरी रक्षा करूंगा। रात में सोते स्वप्न आते हैं, ये होता है वो होता है, डर आता है, भूत आता है, शैतान आता है, दुष्ट आत्मा आती है, सारे बातों के लिए परमेश्वर कहता है भजन संहिता 121 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन में परमेश्वर कहता है मैं उसकी रात और दिन हमेशा रक्षा करूंगा। 3 वचन में, नहीं डरे, घबराए नहीं, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके हाथ पकड़ रहा है। आप प्रार्थना में आ जाए, उपवास में आ जाए, संगति में आ जाए, वचन में आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर आपके लिए बड़ा और विशाल कार्य करेगा। दाऊद के जीवन में बड़ा से बड़ा समस्या आया। इब्राहिम को बेटा नहीं हुआ, 75 साल की उम्र में परमेश्वर का दर्शन किया, परंतु 24 साल बाद परमेश्वर उसको एक बेटा दिया। बेटा को होने के बाद परमेश्वर 10-15 साल के बाद परमेश्वर कहता है उसको मेरे लिए बलिदान कर दो। परमेश्वर का दास इब्राहिम अपने बेटा को उत्पत्ति 22 अध्याय में मोरिया पर्वत पर ले जा रहा बलिदान करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है। वह बलिदान करने के लिए गया, लेकिन जब परमेश्वर के लिए वो बलिदान कर वेदी पर चढ़ाया, परमेश्वर उसको रोक दिया और कहता है कि तूने अपने बेटा से बढ़कर मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं दुनिया का सारा संसार संपत्ति तुझे और तेरे बेटे को देता हूँ। तारेगंज जितना है उससे भी अधिक तेरा बेटा होगा। आज उससे भी बड़ा बड़ा मसीही लोग, सारे मसीही लोग इब्राहिम का बेटा बेटी कहलाते हैं। इजरायली यहूदी यीशु मसीह का जो दास है,
इब्राहिम का बेटा बेटी कहलाते हैं। प्रियो, आप आगे बढ़े, परमेश्वर आपके साथ है। डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें। और हमारा वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्रतिदिन हमारा वीडियो लिंक में डाला जाएगा, लिंक में जाकर मेरा वीडियो को प्राप्त करें। मेरा नंबर है 8651436544, 8651436544। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय मसीह, अपना ध्यान रखें।